जेएनयू में एक बार फिर से खाने को लेकर के विवाद छिड़ गया है। जो लेफ्ट समर्थित छात्र इकाइयां हैं वो ये कह रही हैं कि एबीवीपी जो कि बीजेपी समर्थित है उसने रामनवमी के मौके पर मीट खाने और परोसने से बंद कर दिया, जिसके बाद में माहौल खराब हुआ और वहां पर हाथापाई की भी नौबत आई। पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता विनोद बंसल जी। विनोद जी, आपने भी जो तस्वीरें देखी होंगी, ये जो घटना सामने आई है जेएनयू में, कहा यह जा रहा है कि रामनवमी के मौके पर मीट पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था वहां पर, इस वजह से माहौल खराब हुआ। नहीं, देखिए, विश्व हिंदू परिषद का ऐसा मानना है। स्पष्ट तौर पर हमने वहाँ के कार्यकर्ताओं से बात की है और वहाँ के जो विद्यार्थियों से बात की है। मुझे रात को ही पता लग गया था इस बारे में कि रामनवमी का जो वहाँ पर पूजन चल रहा था, वहाँ पर हवन चल रहा था, उस हवन पूजन को रोकने का कुत्सित प्रयास किया गया। न सिर्फ उसको रोका गया, बल्कि उन्होंने हमारे जो श्रद्धालु थे उन श्रद्धालु स्टूडेंट्स को मारा पीटा भी है, और अपना पाप छुपाने के लिए और उसको मीट से जोड़ दिया। देखिए, जेएनयू जैसा विश्व का प्रतिष्ठित संस्थान, उसकी छवि को बार बार ये तार करने में ये लेफ्ट लिबरल गैंग लगा हुआ है, और इसके ऊपर अंकुश अगर नहीं लगाया गया तो निश्चित रूप से ये एक दिन जो है ना, इस जेएनयू को बर्बाद करके रख देंगे। आप मुझे बताइए, राम के इस देश में रामनवमी नहीं मनाएंगे तो कहाँ मनाएंगे भाई? ये उनको भारत विरोधी नारे तो लगा सकते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये तो बोल सकते हैं, मेरे सैनिक के ऊपर हमला तो कर सकते हैं जेएनयू कैंपस में, लेकिन रामनवमी में नहीं मना सकते। ये क्या है भाई? अब नहीं चलेगा ये। इस लेफ्ट लिबरल गैंग को कटघरे में रखना पड़ेगा, तभी इस देश की और इस शिक्षण संस्थान की भलाई है। लेकिन जो लेफ्ट समर्थित छात्र संघ है, जो छात्र नेता है, उनका ये कहना है कि आप खाने पर कैसे प्रतिबंध लगा सकते हैं? मतलब ही नहीं है, क्यों लगाएंगे? कोई क्यों लगाएगा? हमने कभी लगाया नहीं, कभी कहा ही नहीं। देखिए, मेरे को क्या खाना है, आपको क्या खाना है, मैं आपको कंपेल नहीं कर सकता, आप मेरे को कंपेल नहीं कर सकते। लेकिन ये तो झूठ का पुलंदा है। लेफ्ट नहीं है बल्कि लाइज हैं, लेफ्ट वर्सेस लाइज, ये है बिल्कुल। ये तो झूठ के पुलंदा हैं, अड्डे हैं, और इनको प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स आती है बस। और किसी की छवि किस तरह से धूमिल करना, एक विश्व प्रतिष्ठित संस्थान जिसने आपको पूरी तरह से पनाह दी हुई है, फ्री में एक तरह से शिक्षा दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, और उसी को तुम दत्या रहे हो, उसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन को इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए, और जिन लोगों ने हमला किया उन हमलावरों के खिलाफ कठोरतम सजा का प्रावधान। उनको साजिश के तौर पर देख रहे हैं? निश्चित रूप से ये सोची समझी साजिश का ही हिस्सा है कि देखिए, रामनवमी का मौका है और रामनवमी को बदनाम करो और उधर से मीट का नाम ले दो। अरे मुझे बताइए कि वो विद्यार्थी क्या मैस में पहली बार खाना खा रहे थे क्या? कोई आउटसाइडर था क्या उनको पता नहीं था क्या? ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जबरदस्ती पॉलिटिक्स करनी उन्होंने, और रोकना रामनवमी को है और नाम खाने को रखना है, बस ये है। बस रामनवमी का जो पूजन हवन चल रहा था उसको रोकने के लिए पूरा किया गया? हाँ, उस पर हमला किया गया था, बाकायदा भक्तों को मारा है भाई। ये कैसे हो सकता है देश के अंदर? ये बहुत ही विभत्स, मैं कहता हूँ, वातावरण बन रहा है, विषाक्त वातावरण बन रहा है। जेएनयू जैसे संस्थान के अंदर किस तरह से राम का विरोध होगा तो आखिरकार क्या शिक्षा लेके जाएंगे बच्चे? कुछ सालों में जेएनयू में इस तरीके के कई सारे विवाद सामने आ रहे हैं, उसकी क्या वजह है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो दोनों तरफ से कुछ ज्यादा ही जो है उग्र हुआ जा रहा है, उस वजह से माहौल खराब हो रहा है? नहीं, दोनों तरफ से नहीं, वो सिंगल एक तरफा हिसाब किताब है सारा। वहाँ पर देखिए, पहले भी जो है महिषासुर शहादत दिवस मनाया जाता था। वो जब हमें पता लगा, हमने चैलेंज किया, हमने उसका विरोध किया, बजरंग दल के कार्यकर्ता बाकायदा जेएनयू गेट पे गए, तब जाकर वो रुका। नहीं तो जाने कब से चल रहा था। ये जो भारत विरोधी अड्डे बना रखे हैं उन्होंने जेएनयू के अंदर, इन अड्डों पर पूर्ण विराम लगाना पड़ेगा। अगर पुलिस प्रशासन शासन लगा सके तो ठीक है, नहीं तो हिंदू समाज भी तैयार, ऐसा नहीं है। लेकिन हम नहीं चाहते किसी तरह से विद्यालय को, जो विद्याध्ययन का केंद्रीय बने रहना देना चाहिए, उसको पॉलिटिकल न अखाड़ा बनाना चाहिए, नई जिहादी और जो लेफ्ट लिबरल गैंग का जो है एक प्रशिक्षण केंद्र बनना चाहिए। इस बारे में मुझे लगता है कि प्रशासन को गंभीरता से प्रयास करना चाहिए।